स्टूडेंट्स, एक नवलाकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक अगला टॉपिक देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग याद करने के लिए सरलता के दृष्टिकोण से स्थापना के आधार पर देखेंगे, क्षेत्रफल भी देखेंगे अलग अलग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, ये भी आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, किसमें? आरक्षित वन के अंतर्गत रखे जाते हैं। और पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आरक्षित वन का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 43.13% है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है जी? तो 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो चलिए देख लेते हैं। सीता नदी अभ्यारण्य की स्थापना के आधार पर देखते हैं, आपको सरल होगा याद करने में। 1974, अचानक मार्ग 1975 में बना। ठीक, बादल खोल 1975 में बना, और ये भी गोमाडा आपका 1975 में बना। ठीक है, 3 वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 1976 में बना आपका। ठीक है, ये तमोर पिघला 1978 में बना आपका, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपका 1978 में ही बना। और उदंती 1983 में बना। ठीक है, ये आपका भैरमगढ़ भी 1983 में बना, और पामेर भी 1983 में बना। एक नया है 2001 में बना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको जो है एक मैप के माध्यम से देखें, छत्तीसगढ़ में मैप के माध्यम से देखें, ताकि हमको स्थायी याद रहे। ठीक है, हम भूले नहीं इसलिए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये छत्तीसगढ़ के मैप में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चलिए, ठीक है, कि सीता नदी अभ्यारण्य, क्या? सीता नदी अभ्यारण्य। तो सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका धमतरी जिला। कौन सा? आपका धमतरी जिला। ठीक है, कौन सा? धमतरी। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप लोग, इसको थोड़ा सा और लंबा ले सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये धमतरी जिला। तो ये धमतरी जिला में है आपका कौन सा? सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य। तो सीता नदी का स्थापना देख चुके हैं आप लोग, 1974 में लिख सकते हैं, 1974। ठीक है, ये सीता नदी जो अभ्यारण्य है, ठीक है, ये सीता नदी अभ्यारण्य जो है, ये कहाँ है? तो धमतरी में है। कहाँ है? धमतरी जिला में है। ये धमतरी जिला है भाई, मैप से देख सकते हैं आप लोग। एडजेक्ट है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। ठीक है, तो धमतरी जिला में है कौन सा? सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य? सीता नदी। और इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, कितना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में? 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। और साथ ही ये प्रदेश का, ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है। क्या है ये? प्रथम अभ्यारण्य है। ये ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्वाधिक जो है तेंदुआ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और जीव क्या क्या पाए जाते हैं तेंदुआ के अलावा? तो तेंदुआ के अलावा कुछ मात्रा में बाघ, ठीक है, बाघ, सांभर और चीतल, ठीक है, ये जीव पाए जाते हैं। ठीक, और जंगली सुअर भी पाया जाता है। क्या? जंगली सुअर भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या पाया जाता है? जंगली सुअर। तो ये सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अचानकमार अभ्यारण्य। तो अचानकमार अभ्यारण्य देख लीजिए आप लोग, यहाँ है आपका मुंगेली। क्या है? मुंगेली। तो ये मुंगेली जिला में है आपका अचानकमार अभ्यारण्य। कौन सा है? अचानकमार अभ्यारण्य। ठीक है, अचानकमार अभ्यारण्य। तो अचानकमार अभ्यारण्य की स्थापना अभी देखें आप लोग, यहाँ लिख दिया हूँ मैं, 1975 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और इसका क्षेत्रफल कितना है? कितने क्षेत्रफल में अभ्यारण्य फैला है? तो ये 552 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में? 552 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है, और इसको जो है ध्यान रखिएगा भाई, कब? 2000, ठीक है, 2006 में। ठीक है, क्या? 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, किसमें? 2006 में। और 2009 में टाइगर रिजर्व लागू किया गया यहाँ। ठीक है, टाइगर रिजर्व लागू किया गया भाई, ये ध्यान रखिएगा। कब? 2009 में। और चलिए देखते हैं कि ये जो है देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का 14वां नंबर का क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है भाई, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश का 14वां नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है अचानकमार। और प्रमुख जीव कौन कौन सा है जी यहाँ? तो प्रमुख जीव देखिए, बाघ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यहाँ, बाघ सर्वाधिक मात्रा में। इसके अतिरिक्त चीतल, ठीक है, सांभर, बारहसिंघा,
बारहसिंगा, ठीक है, इत्यादि जीव यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ मात्रा में गौर भी पाया जाता है। ठीक, तो चलिए इतना ही ध्यान रखिए आप लोग। बाघ, चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ भी पाया जाता है कुछ मात्रा में। ठीक है, तो ये अचानक मारा अभ्यारण्य। ठीक, अब सीता नदी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक चीज़ और, कि सीता नदी अभ्यारण्य को भी 2006 में क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। क्या, प्रोजेक्ट टाइगर में। ठीक है भाई, और 2009 में इसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा ना, टाइगर रिजर्व। ठीक, अब चलिए देखते हैं अचानक मार के बाद देखते हैं हम लोग बादल खोल अभ्यारण्य। ये जो आपका दिख रहा है क्षेत्र, ये है आपका जसपुर जिला। कौन सा है आपका, जसपुर जिला। ठीक है, तो ये जसपुर जिला में क्या है आपका, बादल खोल अभ्यारण्य। क्या, बादल खोल अभ्यारण्य। ठीक है, तो बादल खोल अभ्यारण्य के बारे में चलिए देखते हैं। ये जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य है, प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा अभ्यारण्य है और एक कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कितने क्षेत्रफल, 105। और प्रमुख जीव क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ, तो यहाँ है आपके प्रमुख जीव कुछ मात्रा में बाघ, तेंदुआ, सांभर, ठीक है, चीतल, इस तरह से यहाँ जीव पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ, बादल खोल अभ्यारण्य में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बादल खोल के बाद गोमर्डा। कौन सा अभ्यारण्य, गोमर्डा अभ्यारण्य। ठीक है, तो गोमर्डा अभ्यारण्य कहाँ, रायगढ़। ठीक है, यही देख लेते हैं हम लोग। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, जसपुर से यहाँ तक का ऐसा, ठीक है, रायगढ़ जिला है, और यहाँ है आपका गोमर्डा अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य, गोमर्डा अभ्यारण्य। तो चलिए देखते हैं गोमर्डा अभ्यारण्य का। ठीक है, ये कहाँ है, रायगढ़ में, और 1975 में बना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। गोमर्डा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल, ये कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो ये लगभग 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ये कितना है, 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है भाई। ठीक है, सर्वाधिक सोन कुत्ता यहाँ पाया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर चीतल, ठीक है, सांभर, तेंदुआ इत्यादि जीव पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, गोमर्डा अभ्यारण्य में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोमर्डा के बाद बारनौपारा अभ्यारण्य। ठीक है, तो बारनौपारा अभ्यारण्य देख लेते हैं। ये वाला जो भाग है आपका महासमुंद। ठीक है, तो ये महासमुंद जो जिला है, इसके ऊपर है आपका बलौदा बाजार। इसके ऊपर है यहाँ पर बलौदा बाजार। ठीक है, ऐसे करके ये देख लीजिएगा आप एग्जैक्ट। ठीक है, मैप में मैं आपको बता रहा हूँ बस खाली, यहाँ बलौदा बाजार। क्या, बलौदा बाजार। ठीक है भाई, तो यहाँ पर है आपका ये बलौदा बाजार में। ठीक है, बलौदा बाजार में आपका बारनौपारा। कौन सा, बारनौपारा, बारनौपारा अभ्यारण्य। तो ये बारनौपारा अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल में फैला है ये, तो ये लगभग 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। कितना, 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है ये। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुछ मात्रा में बलमदई नदी बहती है। और ये जो बारनौपारा अभ्यारण्य पहले महासमुंद में था। ध्यान रखिएगा, सुनिए, यहाँ क्या, पहले ये महासमुंद में था, लेकिन जो महासमुंद से अलग होकर के जब बलौदा बाजार जिला बना, तो ये कहाँ चला गया, बलौदा बाजार में चला गया। और ये दोनों की सीमा पर है। ठीक है, यहाँ से महासमुंद का भी सीमा लगता है और यहाँ से बलौदा बाजार का भी। ठीक है, तो ये रहने के लिए कहाँ है अभी, बलौदा बाजार में। ठीक, और यहाँ तुरतुरिया आश्रम भी है। तुरतुरिया, ये तुरतुरिया किस लिए फेमस है जी, तो यहाँ पर लव उसका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी जानते हैं आप लोग, इसलिए प्रसिद्ध है। और यहाँ बलमदई नदी भी कुछ क्षेत्रों में बहती है, ये भी बताया हूँ मैं। ठीक है, बलौदा बाजार में है ये बारनौपारा। ठीक है, और बारनौपारा अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर क्या क्या जीव पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर पाया जाता है आपका चीतल। ठीक है, क्या, चीतल प्रमुख जीव जो होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो चीतल, सांभर, ठीक है, चीतल, सांभर, बारहसिंगा, ठीक है, गौर, बारहसिंगा, गौर, ठीक है, कुछ मात्रा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ शाकाहारी जीव ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ, बारनौपारा अभ्यारण्य में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तमोर पिंगला। क्या, तमोर पिंगला। तो चलिए आप लोग जानते हैं कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ठीक है, कौन सा, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं तमोर पिंगला का। ये वाला जो भाग है आपका, ये है आपका कोरिया जिला, ये है आपका सूरजपुर, और ये है आपका बलरामपुर। तो ये जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, ये यहाँ से मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, तमोर पिंगला ये सूरजपुर जिला है। कौन सा है, सूरजपुर। तो इस सूरजपुर जिले में आपका तमोर पिंगला अभ्यारण्य। क्या, तमोर पिंगला अभ्यारण्य।
ठीक है भाई, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। अब चलिए इसका देख लेते हैं क्षेत्रफल, ये कितने क्षेत्रफल में फैला है। तो ये लगभग 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में कौन, तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य। और प्रमुख जीव क्या है यहाँ पे, तो सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक नीलगाय पाया जाता है यहाँ। क्या, नीलगाय, साथ ही तेंदुआ, सांभर, ठीक है, चीतल इत्यादि भी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में वन भाषा भी रहता है, जंगली भाषा। तो ये सर्वाधिक मात्रा में बस क्या पाए जाते हैं, नीलगाय पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि आपका, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये बलरामपुर है। क्या है ये, बलरामपुर। और बलरामपुर जिला में क्या है, तो सेमरसोत है। यहाँ क्या चीज़ है, सेमरसोत। क्या, सेमरसोत अभ्यारण्य। ठीक है, और ये सेमरसोत अभ्यारण्य यहाँ देख चुके हैं आप लोग, दोनों की स्थापना 1978, यहाँ भी 1978 में स्थापित हुआ है और ये भी 1978 में ही स्थापित हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कब, 1978 में। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। यह जो है लगभग 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में, 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। यहाँ भी सर्वाधिक मात्रा में नीलगाय पाया जाता है। क्या, नीलगाय। बाकी चीतल, सांभर, तेंदुआ पाए जाते हैं यहाँ भी। ठीक है, तो ये सेमरसोत अभ्यारण्य 1978, इतना ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उदंती अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपका, ठीक है, ये वाला जो भाग यहाँ से ऐसे, ठीक है, कटा वाला, ये है गरियाबंद आपका। ये क्या है आपका, गरियाबंद, ये वाला जो जिला ऐसे करके, तो ये गरियाबंद में क्या है ये देखते हैं। चलिए, तो गरियाबंद में उदंती अभ्यारण्य। ठीक है, क्या, गरियाबंद। गरियाबंद में कौन सा अभ्यारण्य है जी आपका, तो उदंती अभ्यारण्य है, उदयंती अभ्यारण्य। और उदयंती अभ्यारण्य की स्थापना कब, 1983 में। चलिए देख लेते हैं कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो देखते हैं ये क्षेत्रफल लगभग 232 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, कितना, लगभग 232 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और उदंती अभ्यारण्य का देखते हैं हम लोग कि यह जो है, ठीक है, इसमें उदंती नदी बहती है। क्या, उदयंती नदी बहती है, इस कारण से इसका नाम उदंती अभ्यारण्य पड़ा। और इसी उदयंती नदी पर, ठीक है, सॉरी, उदंती नदी बहती है और इस कारण से नहीं, लेकिन उदंती नदी में ही गोदना जलप्रपात भी है। ठीक है, क्या, गोदना जलप्रपात भी है। ठीक है, गोदना जलप्रपात कहाँ है, तो गरियाबंद जिला में है और उदंती नदी पर बनती है गोदना जलप्रपात। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सर्वाधिक वन भैंसा पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, वन भैंसा पाया जाता है सर्वाधिक ना, और मोर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको भाई। ठीक है, सर्वाधिक वन भैंसा और मोर इसी उद्यान में पाया जाता है। एक मादा वन भैंसा है, ठीक है, जिसका दीप आशा नाम का एक मादा वन भैंसा का जन्म हुआ था यहाँ, ये ध्यान रखिएगा, दीप आशा। क्या, दीप आशा। और ये गरियाबंद क्षेत्र में मूसक हिरन भी पाया जाता है। क्या, मूसक हिरन भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसको भी 2006 में, कब, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में। और 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। ठीक है, कब, 2000 टाइगर रिजर्व लागू किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कब, 2009 में, किसको, उदंती अभ्यारण्य को। तो इतना इंपॉर्टेंट इसके। अब चलिए देखते हैं भैरमगढ़ और पामेड़। तो भाई भैरमगढ़ और पामेड़, ये जो आप देख रहे हैं बीजापुर जिला, ठीक है, तो ये बीजापुर जिला है। पहले भी मैं राष्ट्रीय उद्यान में चर्चा कर चुका हूँ आपको बीजापुर जिला का। तो इसमें देखते हैं, चलिए भैरमगढ़, क्या, भैरमगढ़। तो भैरमगढ़ का देख लीजिए, भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1983 में भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको सरल होगा याद करने में, इसलिए सीक्वेंस बना दिया यहाँ पे। भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है 1983 में, और ये बीजापुर जिला में है। इसका क्षेत्रफल कितना है जी, तो ये लगभग, ठीक है, ये लगभग 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, कितना, 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। प्रमुख जीव क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जीव देख लेते हैं यहाँ जो है आपका, ठीक है, जंगली भैंसा भी पाया जाता है, तेंदुआ भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में बाघ भी पाए जाते हैं। ठीक है, मोर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तेंदुआ, मोर, चीतल भी पाए जाते हैं, सांभर भी पाए जाते हैं। ठीक है, चीतल, सांभर, कुछ मात्रा में जंगली भैंसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भैरमगढ़। अब भैरमगढ़ के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पामेड़। क्या, पामेड़। ठीक है, पामेड़ भी कहाँ है, तो आपका बीजापुर में है। ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य। तो पामेड़ अभ्यारण्य का देखते हैं सबसे पहले, ये भी कब बना, तो 1983 में बना। ठीक है, एक साथ बने हैं दोनों। ठीक, देख लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ठीक है, कितना 262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और इसमें भी यही जीव पाए जाते हैं, तेंदुआ, मोर, चीतल, सांभर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसमें, पामेड़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भोरमदेव अभ्यारण्य। तो भोरमदेव अभ्यारण्य ये कवर्धा आपका, ठीक है, क्या, कवर्धा। तो चलिए देख लेते हैं भोरमदेव अभ्यारण्य। ठीक है, क्या, भोरमदेव। ठीक है, भोरमदेव ये सबसे नवीन अभ्यारण्य है, 2001 में बना है भाई ये। ठीक है, 2001 में बना है और सबसे नवीन अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला है जी ये। तो ये लगभग आपका 163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में, तो 163 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा ये सबसे नवीन अभ्यारण्य है। इसमें जीव क्या क्या पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, तो यहाँ बाघ, तेंदुआ, ठीक है, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर। ठीक है, चीतल और सांभर। ठीक है, इस तरह से जीव पाए जाते हैं आपके। ठीक, तो इतना चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ बोल दूं कि सबसे प्राचीन अभ्यारण्य सीता नदी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में अचानक मानव बाघ पाया जाता है। बादलखोल सबसे छोटा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। गोमर्दा में सर्वाधिक सोनकुत्ता, बारनौपारा में शाकाहारी जीव, तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सेमरसोत, उदंती, भैरमगढ़, पामेड़ और भोरमदेव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भोरमदेव सबसे नवीन है। आप ऐसे याद करिए, ये सबसे प्राचीन है ये, और 1975 में 3 बने, ऐसे याद कर लीजिए आप। ठीक है, आपको सरल होगा। उसके बाद याद करिएगा ये बारनौपारा है 1976, फिर याद करिए 1978 में 2 बने। ठीक है, उसके बाद 1983 में फिर 3 बने। ठीक, फिर लास्ट में 2001 में भोरमदेव बना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा, अन्य वीडियो का लिंक वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।